लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक और बड़ा झटका। मनीष खंडूरी ने थामा भाजपा का दामन। सीएम धामी और प्रदेश प्रभारी ने कराया ज्वाइन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दी दूनवासियों को करोड़ों की सौगात। एमडीडीए की 10 बड़ी योजनाओं का किया शिलान्यास और लोकार्पण। 200 करोड़ों से होगा योजनाओं का निर्माण। दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे दुष्यंत गौतम। प्रचार वीडियो वैन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। टिहरी और हरिद्वार लोकसभा के चुनाव प्रबंधन समिति की भी करेंगे बैठक। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने पार्टी का बताया चुनावी एजेंडा। लोकसभा में कांग्रेस देगी 5 गारंटी। डिलीवरी बॉय को देंगे सामाजिक सुरक्षा की गारंटी। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दूनवासियों को करोड़ों की योजनाओं की सौगात दी है। सीएम धामी ने एमडीडीए की 10 बड़ी योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। सीएम धामी ने जिलेवासियों को 200 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी, जिसमें तरला नागल में 36 करोड़ की लागत से सिटी फॉरेस्ट पार्क का निर्माण होना है। 100 करोड़ की लागत से ब्राह्मणवाला में आढ़त बाजार, सहारनपुर चौक से तहसील चौक तक सड़क चौड़ीकरण कार्य और मसूरी में 56 करोड़ रुपए की लागत से इको पार्क का निर्माण होना शामिल है। 25 एकड़ से ज्यादा क्षेत्रफल में निर्मित सिटी पार्क है, जिसमें इसकी हरियाली को ध्यान में रखते हुए भू जल के स्तर को बढ़ाने के उद्देश्य से इसका निर्माण किया जा रहा है। लगभग 1 वर्ष पूर्व इसका शिलान्यास किया जाए और लगभग हम लोगों ने इसको पूर्ण कर लिया है। इसके अलावा जिन योजनाओं का शिलान्यास है उसमें आढ़त बाजार चौड़ीकरण के फलस्वरूप जो सड़क चौड़ीकरण होना है और जो व्यापारी प्रभावित होने उनको जहां पर हम लोग पुनर्वासित करेंगे उससे संबंधित विकास कार्य है। मसूरी आने वाले पर्यटकों को एक आकर्षण का केंद्र बनेगा। वहां पर भी जल संरक्षण और संवर्धन का हम लोगों ने उपाय किया हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश थे सभी विभागों के लिए कि उत्तराखंड में जल के जो स्रोत हैं उनको संरक्षित और संवर्धित करने के जितने भी उपाय हैं वो किए जाएं। उसके लिए अलग से भी एक अधिकरण बनाया गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष खंडूरी ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया और इस अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भी इस ज्वाइनिंग कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस अवसर पर बोलते हुए मनीष खंडूरी ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं से उनकी कोई व्यक्तिगत बैर नहीं है। कांग्रेस में भी सभी अच्छे नेता हैं, लेकिन प्रदेश और देश के विकास सिर्फ बीजेपी ही कर सकती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही उत्तराखंड का विकास संभव है। इसलिए उन्होंने कांग्रेस छोड़ भाजपा का दामन थामा है। वो परिस्थिति है ही नहीं कि कांग्रेस पार्टी में कोई इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन कर सके, चाहे आप कितने भी अच्छे लोग हों। और मैं जानता हूं कांग्रेस पार्टी में अच्छे लोग हैं, मैं साथ रहा है, कार्यकर्ताओं का साथ रहा है, पर परिस्थितियां ऐसी हैं, इंटरनल पॉलिटिक्स इस प्रांत में ऐसी हैं कि आप नहीं कर सकते। तो मेरी विचारधारा देश के लिए है, मेरी विचारधारा इस प्रांत के लिए वो नहीं बदली है, वो मैं करूंगा। और ये मैं आपको बता रहा हूँ, अगर मुझे टिकट का लोभ होता, प्रलोभन होता, तो मैं इतनी लंबी जर्नी नहीं करता। खंडूरी जी का कार्यकर्ता निर्माण में बहुत बड़ा योगदान रहा है। हम जैसे कार्यकर्ता जिस स्थान पर हैं उसमें जनरल साहब का बहुत बड़ा योगदान है। इस प्रदेश के विकास में जनरल साहब के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। और आज हमें बहुत खुशी है कि मनीष जी अपने परिवार में, मैं आज भी कह रहा हूँ, अपने परिवार में आप आए और आपका जो कार्य क्षेत्र है वो व्यापक है। बड़ी संख्या में कांग्रेस के ऐसे लोग जो अच्छे लोगों की श्रेणी में आते हैं, उन सबको मनीष जी भारतीय जनता पार्टी में लाएंगे। उनमें कई ब्लॉक प्रमुख है, जिला पंचायत के लिए सदस्य हैं। मोदी जी के जो विकास के कार्य हैं उस पे एक प्रकार की मोहर लगाने का काम जनप्रतिनिधि भी कर रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, हमने सबके लिए दरवाजे खोले हुए। देहरादून प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने विभिन्न मुद्दों को लेकर प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने कहा कि हम मोदी की गारंटी से अपनी गारंटी को कंपेयर कर रहे हैं तो हमारी गारंटी लोगों के बीच धरातल पर नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि जहां एक ओर मोदी सरकार झूठ बोलने का काम कर रही है, जैसे उन्होंने कहा था बुलेट ट्रेन लाई जाएगी, वह नहीं आई। 2019 तक 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बात मोदी सरकार ने कही थी, एक भी उनमें से नहीं बनी। 15 लाख रुपए सभी के खाते में आने की बात कही गई थी, वह भी अभी तक नहीं आया है। काला धन भी वापस देश में नहीं आया है।
वहीं उन्होंने कहा कि जहां कांग्रेस की गारंटी लोगों के हित की रक्षा के लिए है, तो वहीं भाजपा सिर्फ गारंटी के नाम पर दिखावा कर रही है। का काम किया था और आज उन्होंने 5 गारंटी दी हैं, जिसमें कांग्रेस ने ये कहा है कि हम 30 लाख जो भर्तियां खाली पड़ी हैं, जहां सीटें खाली पड़ी हैं पूरे देश में, हम उनको भरने का काम करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे स्वास्थ्य सेक्टर में, शिक्षा के सेक्टर में, आंगनबाड़ी, आशा कार्यकर्ती, हमारे फौज इत्यादि अर्धसैनिक बल, इनमें और ज़्यादा लोगों की आवश्यकता है, तो उसमें नए पदों को सृजित करके उनको भी हम भरने का काम करेंगे। लोकसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में उत्तराखंड सरकार विभिन्न योजनाओं के लोकार्पण के माध्यम से जनता को सौगात दे रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी पहुंचे, जहां उन्होंने नैनीताल जिले को 778 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात दी। हल्द्वानी के काठ गोदाम स्थित रोडवेज वर्कशॉप, काठ गोदाम में बस टर्मिनल का शिलान्यास, गौलापार में ड्राइविंग स्कूल, नैना देवी मंदिर सौंदर्यीकरण, नलकूप निर्माण, सड़कों के सौंदर्यीकरण सहित हल्द्वानी और लालकुआं की 2 बड़ी सीवरेज योजनाओं की सौगात भी दी है। और इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री और नैनीताल सांसद अजय भट्ट भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक जनसभा को भी संबोधित किया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड लगातार प्रगति के पथ पर है। ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक, चालक प्रशिक्षण संस्थान, इन सभी के आज शिलान्यास के अवसर पर अभी आप सब लोगों ने जिनको सुना, भारत सरकार में रक्षा एवं पर्यटन मंत्री के नाते पूरे देश को अपनी सेवा देने का जिनका काम चल रहा है लगातार, और आप सब लोगों ने 2019 के लोकसभा चुनाव में बहुत बड़े अंतर से इस क्षेत्र से जिताकर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए संसद में भेजा, और फिर से एक बार हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए उनको यहां से प्रत्याशी घोषित किया गया है। खबर लक्सर से है, जहां गर्ल्स डिग्री कॉलेज में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आयोजित विशेष कार्यक्रम में स्थायी लोक अदालत की पूर्व सदस्य अंजलि माहेश्वरी और सेवा योजना के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी सानू कार्की ने कहा कि महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति सजग और संवेदनशील होना चाहिए। खास तौर पर जो हाल ही में सरकार ने यूसीसी बिल लागू किया है, उसमें महिलाओं को विशेष अधिकार दिए गए और इसके साथ ही दोनों वक्ताओं ने तलाक, विवाह, संपत्ति को लेकर महिलाओं के कई अधिकारियों की विस्तृत रूप से छात्राओं को जानकारी दी और घरेलू हिंसा में आकस्मिक होने वाले अत्याचारों के प्रति महिलाओं को जागरूक होने के लिए कहा। बता दें कि इस मौके पर चेयरमैन अमरीश गर्ग और डायरेक्टर संजीव गर्ग भी मौजूद रहे। तलाक का नियम, कि एक बहुविवाह का नियम, एक सकुटुंब विवाह, सपिंड विवाह, जिसमें माँ की 3 पीढ़ियों तक और पिता की 5 पीढ़ियों तक बच्चे आपस में शादी नहीं कर सकते, क्योंकि उनमें जेनेटिक बीमारियां जरूरत से ज़्यादा हो जाती हैं। तलाक में दोनों पति पत्नी को समान अधिकार दिया जाता है तलाक लेने का, और वसीयत, अगर किसी की वसीयत ना बनी हो तो अगर उसकी पति या पत्नी या बच्चे हों तो सब में उनकी जायदाद इक्वल बटेगी। कुछ माइनॉरिटी को छोड़ करके उत्तराखंड में ये लागू हो गया है और ये हमारी महिलाओं और हमारी बालिकाओं के लिए बहुत अच्छा है। और प्लस इसमें 18 साल की उम्र शादी के लिए दे दी गई है कि 18 साल से नीचे चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी ग्रंथ में लिखी हो, वो नाजायज ही होगी। हमारे विभाग द्वारा स्किल हब में विदेश भेजने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है गर्ल्स को। तो हमारे यहाँ भी मुख्यमंत्री जी ने नया रोजगार पोर्टल शुरू किया है, प्रयाग पोर्टल। उस पे बच्चे अपना रजिस्ट्रेशन करें और रोजगार पाएं। उत्तराखंड से 3 संसदीय सीटों से भाजपा ने अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए, जिसमें सांसद अजय टम्टा को फिर से अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा सीट से उतारा, जिस पर सांसद अजय टम्टा ने अल्मोड़ा पिथौरागढ़ की जनता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश लगातार विकास के पथ पर अग्रसर हुआ है।
मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के पहले जो समाज जरूरतों की चीजों से वंचित रहता था, जिनकी मांग पूरी नहीं हो पाती थी, मोदी ने उनकी सभी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उन्हें पूरा किया है। अजय टम्टा ने कहा कि उनकी लोकसभा में मोदी जी के द्वारा अनगिनत विकास कार्य किए गए हैं और निश्चित अब की बार 400 पार का संकल्प भी नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में 100% पूरा होगा। भाग्य नरेंद्र भाई मोदी जी और राष्ट्रीय नेतृत्व ने और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों के और मेरे लोकसभा थोड़ा बागेश्वर चंपावत के सभी लोगों का मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जिनके मार्गदर्शन में मुझे फिर अपने लोकसभा क्षेत्र में सेवा का अवसर करने का दिया है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे केंद्र में माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार आने के बाद जो समाज आज तक जिन चीज़ों की ज़रूरत के लिए हमेशा वोट करता था, मतदान देता था, वर्षों से देता था, उनकी मांगें लगातार जो पूरी नहीं हो पाती थी, नरेंद्र भाई मोदी जी ने उसे मिशन मोड में पूरा किया। 400 पार हमारे सांसद आएंगे। नरेंद्र भाई मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री बने रहेंगे और मजबूत प्रधानमंत्री के रूप में पूरे विश्व के अंदर जो भारत को विकसित भारत संकल्प करने की प्रधानमंत्री जी की जो योजना है, जो संकल्पना है, उस संकल्पना को पूरा करेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल आने वाले कैंसर के मरीजों का रजिस्ट्रेशन करने जा रहा है ताकि यह पता लगाया जा सके कि किस क्षेत्र से कितने मरीज आ रहे हैं। अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने बताया कि देहरादून में स्मोकिंग करने वाले लोगों की संख्या में इजाफा हुआ है और इसके अलावा इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन और धुएं का उपयोग ज्यादा होने के बावजूद अभी तक कैंसर के मरीजों की संख्या का सटीक आंकड़ा नहीं लगाया जा सका है। ट्रस्टी केयर होने के नाते दून मेडिकल कॉलेज में कैंसर के मरीज ज्यादा आ रहे हैं, जिसको लेकर अब कैंसर रजिस्ट्री की शुरुआत की गई है ताकि समय रहते स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाई जा सकें। काफी प्रेवलेंट है, उसके चलते स्मोकिंग और धुएं का उपयोग ज्यादा होने की वजह से कुछ इंडस्ट्रियल भी पोल्यूशन है थोड़ा, तो इन सब में कैंसर के मरीजों की संख्या अभी तक भी अननोन है और हमारे टर्शरी केयर होने के नाते यहाँ कैंसर के मरीज काफ़ी आते हैं। तो इन सब को जानने के लिए कि हम कितने कैंसर पेशेंट डील कर रहे हैं, कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, क्या कोई ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर एक पर्टिकुलर कैंसर ज़्यादा है, इस क्रम में कैंसर रजिस्ट्री की शुरुआत की गई है, जहाँ पर जितने भी मरीज हमारे पास कैंसर के डायग्नोज होते हैं उनका कंप्लीट एक जानकारी हम लोग अपने उस रजिस्ट्री में भरते हैं, जिससे कि एक आगे जब 50, 60, 100, 200 हमारे पास मरीज हो जाएंगे तो हम लोग ये देख सकते हैं कि किस क्षेत्र से हैं, किस तरह का खान पान है, क्या स्मोकिंग पैटर्न है और उस जिस क्षेत्र से वो आए हैं वहाँ पर सुविधाएं बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है। लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रबंधन समिति की बैठकें पूर्व में हो चुकी है और इसी के तहत अब चरणबद्ध तरीके से प्रत्येक लोकसभा सीटों के लिए बैठकों का दौर शुरू हो गया है। राजधानी देहरादून के टिहरी लोकसभा सीट के चुनावी कार्यालय में चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता भाजपा चुनाव प्रभारी दुष्यंत गौतम ने की और इस दौरान बैठक में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, टिहरी सांसद और एक बार फिर से टिहरी सीट से भाजपा प्रत्याशी माला राजलक्ष्मी शाह सहित भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान भाजपा चुनाव प्रभारी दुष्यंत गौतम ने टिहरी लोकसभा सीट को प्रचंड बहुमत से जीतने के लिए भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को जरूरी टिप्स दिए। प्रबंधन कमेटी की बैठक है। टिहरी लोकसभा के जो प्रबंधन कमेटी है उससे पूर्व हमने पूरे उत्तराखंड की प्रबंधन कमेटी की बैठक की थी। उसके सभी तरीके के जो कार्य होते हैं उसके संयोजक सह संयोजक बनाए गए थे। आज हम लोकसभा वाइज बैठकें कर रहे हैं और इस लोकसभा की बैठक के अंदर जो विधानसभा भी हमने संयोजक बनाए हैं वो कार्य कैसे विधानसभा तक जाए उसकी अब समीक्षा बैठक है। बैठकें पहले हो चुकी है, अब समीक्षा बैठक है कि आखिर टिहरी लोकसभा जो देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमने भारी बहुमत से जीतनी है, उस संकल्प को कैसे पूरा किया जाए। सबको जो कार्य बांटे गए हैं उन कार्य को समीक्षा होगी और आगे चुनाव को गति देने का काम होगा। भाजपा प्रदेश चुनाव प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम 2 दिवसीय प्रवास पर उत्तराखंड पहुंचे और इस दौरान वह टिहरी और हरिद्वार लोकसभा क्षेत्रों की चुनाव प्रबंध समिति और
संकल्प पत्र अभियान के तहत विभिन्न वर्गों के साथ बैठक करेंगे। प्रदेश चुनाव प्रभारी दुष्यंत गौतम ने कहा कि गाने के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकार की ओर से जिस तरह से उत्तराखंड में विकास कार्य किए हैं उसको बताया गया है। देश के प्रधानमंत्री ने अनेक तरह के जो सपने देखे हैं, उस गीत के अंदर यहाँ का ही बच्चा है पवार, जिसने वो गीत गाया है, कल उसको लॉन्च किया गया है। उसमें जो कार्य देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने मिलकर उत्तराखंड के लिए किए, उनको बताया गया है और युवा किस प्रकार का उत्तराखंड चाहते हैं उसका दर्शन दिया गया है। उसी को बताकर कि हम ऐसा उत्तराखंड चाहते हैं, वो जन जन की आवाज़ होगा, जहाँ अपनी भाषा के अंदर है, अपनी संस्कृति के अनुसार है, अपने संस्कारों के अनुरूप है। हर व्यक्ति यहाँ पे गांव देहात में कहीं भी रहता होगा, वो उससे अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करेगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर भाजपा मसूरी मंडल ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया। कचहरी परिसर प्रांगण में आयोजित कार्यक्रम में महिलाओं ने शिवरात्रि के अवसर पर भजन कीर्तन किया और सभी को महिला दिवस की शुभकामनाएं दी। और इस अवसर पर भाजपा मसूरी महिला मोर्चा अध्यक्ष गीता कुमाई ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मौजूद महिलाओं को सम्मानित किया गया और इस प्रकार के आयोजनों से महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ता है। तो 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भाजपा ने प्रचार वाहन को रवाना कर दिया है। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भाजपा महानगर कार्यालय से प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और इस वाहन के जरिए जनता को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से परिचित करवाया जाएगा। इस मौके पर भाजपा प्रदेश चुनाव प्रभारी दुष्यंत गौतम, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के साथ साथ पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। वहीं भाजपा का कहना है कि केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए प्रचार वाहन रवाना किया गया। पार्टी के द्वारा लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए सभी लोकसभा क्षेत्रों में और हमारे सभी विधानसभाओं में जो हमारी डबल इंजन सरकार की जो उपलब्धियां हैं, जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के जो 10 वर्ष का जो कार्यकाल है, उस 10 वर्ष में हमने देश के विकास के लिए और उत्तराखंड के विकास के लिए जो हमारी डबल इंजन की सरकार ने जो काम किए हैं, उसको आम व्यक्ति को उसकी जानकारी हो, आम व्यक्ति उसका लाभ मिले, इसको लेकर के इन प्रचार वाहनों को आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रदेश के प्रभारी आदरणीय दुष्यंत कुमार गौतम जी और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी के द्वारा इन प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाई। तो दुनिया शुरू होने से लेकर आज तक बीते समय को याद रखने का जिम्मा कलम ने संभाल रखा है। वही कलम को संभालते आ रहा है इतिहासकारों को कलम की जोड़ी ने हमें इतिहासकारों और कलम की जोड़ी ने हमें विरासत में दिए हैं कई किस्से और कहानियां, और इन्हीं कहानियों में कुछ कहानियां प्रेम से पैदा अच्छी बुरी यादों को ताजा करती हैं। और ऐसी अच्छी बुरी यादों में सनी एक प्रेम कहानी उत्तरकाशी के इतिहास में पढ़ी जाती है। कहानी दो भाइयों को एक ही लड़की से प्रेम हो जाने की है, जिसमें लड़के गंगा और लड़की यमुना वैली की रहने वाली थी। और इस समय गंगा और यमुना वैली में रोटी बेटी का संबंध तक नहीं था, लेकिन प्रेम में पस्त गंगा वैली के नरू और विजू यमुना वैली की लड़की को भगाकर अपने घर ले आए, जिसके बाद अपमानित महसूस कर रही यमुना वैली के लोगों ने गंगा वैली पर आक्रमण कर दिया। और जिसके बाद ये लड़ाई कई दिनों तक चली और आखिर में अपना नुकसान करवाने के बाद दोनों पक्ष शांत हो गए। आज इतिहास में दर्ज इस जगह की स्थिति खंडहर हो गई है, जबकि जनपद मुख्यालय से महज कुछ ही दूरी पर होने के बावजूद प्रशासन ने इसकी सुध नहीं ली है। लगभग 150 साल पुरानी कहानी है, जो हमने इसको समझा है जहाँ तक, और इस कहानी को लेके हमारे गंगा घाटी और यमुना घाटी में लोग बहुत अच्छी तरह से मतलब इसके गीतों से या इसके संगीत से, इसका नाटकों से भली भांति जानते हैं। और ये कहानी भी जो है लगातार, ऐसा कोई मेला ठेला नहीं, ऐसा कोई शादी नहीं है कि जहाँ ये गीत नहीं बजते हैं। सरकार को उसके लिए कुछ करना चाहिए, नहीं तो ऐसी ऐतिहासिक धरोहर खत्म हो जाएगी। राजा के ज़माने में राजगढ़ी में इनकी तैनाती थी उस टाइम, तो ये योद्धा थे, भड़ थे वहाँ पे, और जंगल की देख रेख का जिम्मा था इनके पास। तो वहाँ की जो एक बहुत ही किसी बाल विधवा हमने उसको दिखाया अपने नाटक में, क्योंकि उस समय का वो विवादित एक किस्सा रहा है, तो उसका सही परिप्रेक्ष्य नहीं देख पाए लोग। तो नरू बिजू जब वहाँ पर थे तो उस जंगल की देख रेख का काम उनके पास था, तो राजा ने उनको वो काम सौंपा था। तो उस काम के चलते वहाँ पर उनका उससे अनुराग लग गया, प्रेम हो गया, तो वो उसको
अपने साथ यहाँ ले आए। तो ये इस तरह की कुछ इनकी गाथा रही है। 18वीं शताब्दी के अंत से प्रारंभ हुई है और आप 19वीं शताब्दी के स्टार्टिंग तक का ये पीरियड रहा है। तो ये कह सकते हैं हम कि प्रेम गाथा ही हम इसको कहेंगे। मैं ये कहना चाहूँगा कि उनका जो भवन है ज़्यादा पुराना नहीं है और चौकुटिया बोलते हैं हम उनको, चौकुटिया उनका भवन है 4 मंजिला। और ये तभी जो हमारी नई पीढ़ियाँ हैं तभी जान पाएंगी जब हम उनके जो भवन हैं, उनकी गाथाएँ हैं, उनका संरक्षण कर सकें। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IND 24। नमस्कार।